कहीं बहुत दूर नीले पहाड़ों और बादलों के पर्दों के पीछे एक जादुई वादी छुपी हुई थी जिसे नूरगल कहा जाता था, जहां रोशनी से बनी हुई परियां रहती थीं, जिनके शफाफ परों से चमकते सितारे झड़ते और उनकी हंसी से सारा गुलिस्तान जगमगा उठता था। इन्हीं में एक छोटी मगर बेहद दलेर और तजस्सुस भरी परी लीरा थी, जो हर रोज नए सवालात और ख्वाब दिल में लिए उड़ती रहती थी। एक दिन पुराने दरख्त की जड़ों में उसे एक सुनहरा चमकता हुआ खत मिला, जिस पर जादुई तहरीर में लिखा था कि जुल्मत की पहाड़ी में छिपा रोशनी का दिल बुझने के करीब है, और अगर ऐसा हुआ तो नूरगल की रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, गीत खामोश हो जाएंगे और परियों की दुनिया अंधेरे में खो जाएगी। लीरा का दिल धड़कने लगा, लेकिन वो खौफजदा नहीं हुई, बल्कि एक अनोखी रोशनी उसके अंदर जाग उठी। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोशनी के दिल को बचाकर रहेगी। उसके साथ उसकी बेहतरीन दोस्त फ्लोमा थी, जो हवा की परी थी और नरमी से हर रुकावट को हटा सकती थी, और उनके साथ शामिल हुआ नन्हा मगर ज़हीन जुगनू टोंकी, जो जगमगाता रहता और रास्ते रोशन करता रहा। इन तीनों ने एक पुरखतर जादुई मुहिम का आगाज किया और सबसे पहले एक घने जंगल से गुजरे, जहां दरख्त सरगोशियां करते, झाड़ियां अचानक रास्ता रोक देती और साए उनका पीछा करते। फ्लोमा ने हवा की लहरों से रुकावटें हटाईं, लीरा ने अपने परों की रोशनी से अंधेरों को चीर डाला और टोंकी अपनी चमक से रास्ता दिखाता रहा। कई घंटों के सफर के बाद वो एक पुरस्रार नीले झील तक पहुंचे, जहां एक चमकदार मछली ने उनका रास्ता रोका और गहरे लहजे में कहा कि सिर्फ सच्चाई के दिल वाले ही आगे जा सकते हैं। लीरा ने पुरखुलूस लहजे में कहा कि वो ये सफर खुद के लिए नहीं बल्कि सबके लिए कर रही है, ताकि वादी की रोशनी बुझने न पाए। ये सुनकर झील चमक उठी, पानी दो हिस्सों में बट गया और दरमियान में एक सुनहरा रास्ता नमूदार हो गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, फिजा और भी बोझिल होती गई और आखिरकार वो जुल्मत की पहाड़ी के सामने पहुंचे, जो सियाह धुंध में लिपटी, खामोश और सर्द थी, जैसे खुद वक्त भी वहां थम गया हो। पहाड़ी के दहाने पर एक देव नमूदार हुआ, जिसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। उसकी गरजदार आवाज गूंजी, कौन है जो रोशनी लेने आया है? लीरा ने आगे बढ़कर नरमी और हौसले से जवाब दिया, हम लेने नहीं, बचाने आए हैं, क्योंकि रोशनी सिर्फ किसी एक की नहीं, सबकी है, और अगर वो बुझ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। देव ने उसकी सच्चाई, हिम्मत और खुलूस को पहचान लिया। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत झलकी, फिर उसके पथरीले चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट नमूदार हुई, और उसने रोशनी का दिल, जो एक चमकता हुआ दिलनुमा मोती था, लीरा के हवाले कर दिया। लीरा ने इस दिल को आसमान की तरफ बुलंद किया और जैसे ही उसकी चमक फिजा में फैली, नूरगल रोशनी से नहा गई। अंधेरे छट गए, बादल चमकने लगे, फूलों ने खिलकर खुशबू बखेरी और पूरी वादी खुशी से गुनगुनाने लगी। परियां आसमान से उतरकर वापस आईं।